ना, कनेक्टेड लाइन जो बनाते हैं, कनेक्टेड लाइंस के हेल्प से हम ट्रावर्सिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको दिखा होगा वो ये दिखा कि बियरिंग, बियरिंग क्या होता है, इसका डिफिनीशन, ये कैसे मेज़र करेंगे, किस किस इंस्ट्रूमेंट से कैसे होता है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। ठीक है, जो नया चीज़ आया, तो हम सबसे पहले ये बस ये था कि इसमें इस यूनिट में हमको पढ़ना क्या है, उसका ये हाईलाइट था। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहला चीज़ से कि ये बियरिंग, बियरिंग क्या होता है और ये कैसे, और इसमें क्या क्या टर्म है इसमें, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो भी डिटेलिंग है इसका, ये तो पूरा यूनिट में ही पढ़ा, बहुत लंबा यूनिट है, अभी बहुत दिन तक 2-3 हफ्ता यही चलेगा, है ना। तो सबसे पहले इसकी टर्म में आ जाते हैं जो है बियरिंग, हम लोग का बियरिंग। तो बियरिंग क्या है, नॉर्थ से किसी भी लाइन का, ये जो नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला लाइन साउथ होगा, है ना, नीचे वाला पॉइंट साउथ होगा। तो इस नॉर्थ साउथ वाले लाइन से किसी अदर लाइन का, जैसे ये लाइन जा रहा है, ये पॉइंट मान लो ओ है और ये ए है, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देख रहे हो ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बियरिंग। ठीक है, और ये चूंकि सुन लो, ये चूंकि जो है हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये लाइन हुआ तो इतना एंगल बनेगा, और कोई ये लाइन हुआ तो ये वाला इतना एंगल बनेगा, है ना। मान लो कि कोई ये लाइन होता, ये सी पॉइंट है, ओ सी लाइन होता, तो कितना एंगल बनता, इतना एंगल बन जाता। ठीक है, अगर कोई लाइन ऐसा होता, ओ डी मान लो, तो कितना एंगल बनता, यहाँ से लेके शुरू होता और यहाँ पे खत्म होता, मतलब एंगल जो है 370 से भी ज़्यादा होता और 360 से थोड़ा कम हो सकता था। तो ये 0 से लेके कितना तक हो सकता है, 360 डिग्री तक हो सकता है ना, और क्लॉकवाइज हम लोग ले रहे हैं। तो ऐसा जो बियरिंग होगा जिसमें हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे और वो 0 से 360 डिग्री तक हो सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल इसलिए बोलेंगे कि एक 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी एंगल हो सकता है और 360 तक हो सकता है ना, या यूँ बोलोगे 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कभी भी 0 भी हो सकता है, एकदम नॉर्थ पे ही कोई लाइन हो तो 0 डिग्री होगा, नॉर्थ से जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा वो 360 तक जा सकता है ना। तो चूंकि पूरे सर्किल में कुछ भी एंगल हो सकता है, इसे हम बोलेंगे होल सर्किल बियरिंग। ठीक है, वो नॉर्थ से लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे और 0 से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो ये चूंकि होल सर्किल में होता है तो इसको एंगल बताना थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब बताना होगा आपको 280 डिग्री, है ना, 350 डिग्री, ऐसा करके आपको बताना होगा। तो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए क्या किया गया कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज दिखाइए, आप जो है ये नॉर्थ लाइन है तो ये वाला ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ हुआ तो नीचे वाला पॉइंट साउथ होगा, है ना। ठीक है, और इधर जो है ये वाला, ये क्या होगा और ये क्या होगा डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ है साउथ है, तो इधर लेफ्ट में क्या, इधर राइट में क्या होगा, ईस्ट होगा, है ना। कभी भी देखना अपना घर हो या जो भी हो, नॉर्थ अगर इधर होता है तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखो, ये पूरे यूनिट में आपको हर जगह ये चीज़ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको एकदम याद ही रखो कि हमेशा ऐसे बनेगा कि नॉर्थ अगर ऊपर दिखा रहे हैं तो नीचे साउथ है, इस साइड राइट साइड में ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट के अपोजिट तो वेस्ट होना ही है। अब क्या होता है, हमें कोई लाइन बताना है, जैसे हमें मान लो कि ये कोई लाइन बताना है, ये ओ सी या ओ ए, है ना, ओ ए कोई लाइन है, इसका बियरिंग बताना है। तो होल सर्किल बियरिंग में कैसे बताते हैं हम, यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे, ये जो एंगल होता इसको बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा न करके ये लाइन जो है जिसके भी नज़दीक है, नॉर्थ या साउथ जिसके भी नज़दीक है, उधर से ही मेजरमेंट ले लीजिए, है ना। जैसे ये लग रहा है कि ये लाइन साउथ से नज़दीक है तो साउथ से ही मेजरमेंट ले लीजिए। ठीक है, जैसे कुछ डिग्री हुआ, मान लो कि ये 40 डिग्री है तो साउथ से 40 डिग्री ही मेजर कर लिए और बोल दिए साउथ से 40 डिग्री पे। ठीक है, या यहाँ पे ये कोई लाइन है इधर से, तो ये लाइन नॉर्थ से नज़दीक है तो इधर नॉर्थ से ही ले लिए, लेकिन ये दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज लिए, ऐसे लेते तब ना क्लॉकवाइज होता, घड़ी के चलने का डायरेक्शन ये होता है ऐसे, है ना, ये लिए ऐसे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बस नॉर्थ से नज़दीक था इधर से तो हम इधर ही ले लिए इसको,
ये मान लो कोई बी पॉइंट था और ये एंगल जो है 30 डिग्री आ गया कुछ भी, ठीक है। तो इसको तो बताने के लिए जैसे बता देते हैं कि नॉर्थ से कुछ भी एंगल है तो वो बता देंगे, तो समझ में आ गया कि नॉर्थ से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कोई बोले कि नॉर्थ से 100 डिग्री पे कोई लाइन है, तो आप आराम से नॉर्थ ये खींच दोगे, ये ऐसे परपेंडिकुलर खींच दोगे, ये 90 हो गया, 100 डिग्री ऐसा कुछ एंगल होगा तो आप इसको ऐसे खींच दोगे, है ना, और बता दो कि ये नॉर्थ से 100 डिग्री। इस वाले में क्या होगा कि इसको आपको बताना होगा लोकेशन, ये है कहाँ पे। सिर्फ 100 डिग्री बोलने से तो 100 डिग्री इसमें होगा नहीं कोई भी, है ना, या सिर्फ 30 डिग्री या 40 डिग्री बोलने से नहीं ना हो जाएगा। ऐसे आप बोल दो कि इसको कि नॉर्थ से 30 डिग्री पे, तो बताना होगा कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ से 30 डिग्री तो इधर भी है, नॉर्थ से 30 डिग्री तो इधर भी तो हो सकता है कोई लाइन ऐसे। इसका बताते पूरा एड्रेस आपको बताना होगा। इसको बताने का तरीका होता है, जैसे इस वाले एंगल को बताइएगा आप, इस वाले बियरिंग में इसको बताना होगा कि नॉर्थ से 30 डिग्री और किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट। ऐसे इसका एड्रेस पूरा लिखते हैं, पूरा नोटिफाई करते हैं। इस लाइन के बारे में बता रहे हैं, ये है नॉर्थ से 30 डिग्री पे वेस्ट की डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए, ये वाले एंगल को 40 डिग्री वाला एंगल को, इसका इस एंगल को कैसे बताएंगे, साउथ 40 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे बियरिंग को जो इसे ये क्वाड्रेंट होता है ना, ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़े होगे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे चार पार्ट बढ़ जाता है। ये क्वाड्रेंट एक अलग क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट एक अलग क्वाड्रेंट हो गया, ये अलग क्वाड्रेंट हो गया, ये अलग क्वाड्रेंट होता है। ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का क्वाड्रेंट है। जो लोग इंटर किए होंगे ये बात जानते होंगे, नहीं किए हैं वो भी समझ लीजिए। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो क्वार्टर एरिया है, इसको नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। ये ईस्ट और साउथ के बीच का ये पूरा एरिया है, इसको हम ईस्ट साउथ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो चूंकि और ये जो है साउथ और वेस्ट के बीच का एरिया है, इसको तो साउथ और वेस्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो इस मेथड में क्या कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या, या स्पीकर गलती से ऑन हो गया है? हेलो, हाँ, नहीं, साउथ या नॉर्थ से ही बताना है आपको, है ना। कभी भी जो बियरिंग है नॉर्थ, ये जो लाइन होता है इस लाइन से ही बताना होता है। इस लाइन से बताने का कि ये भी है कि नॉर्थ से ही बता दीजिए, साउथ से ही बता सकते हैं, लेकिन नॉर्थ या साउथ में से कोई एक ही को आपको चूज करना होगा। नहीं, ऐसे नहीं लिखते, इसका यही तरीका है कि आप लिखिए कि नॉर्थ या साउथ जिससे भी एंगल है, तो पहले जिससे है, जैसे नॉर्थ से है तो नॉर्थ जितना एंगल है 30 डिग्री 30 डिग्री, वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट। इसके बारे में बताना है तो साउथ से है तो साउथ 40 डिग्री और वेस्ट, लेकिन हमेशा बताएंगे साउथ या नॉर्थ से ही, ठीक है, साउथ या नॉर्थ से ही बताएंगे, ईस्ट या वेस्ट की तरफ जिधर भी हो। तो ये बताने का तरीका है। तो चूंकि ये क्वाड्रेंट में बताते हैं कि इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में इतना डिग्री है नॉर्थ से और वेस्ट में, इसीलिए इस बियरिंग को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेट्रल है ना, क्वाड्रेट्रल बियरिंग। सुन लो पूरा, बीच बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत बात बताना भी है ना, पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि ये जो है, इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग, एंगल को रिड्यूस्ड कर देते हैं, मतलब पूरा जो है 0 से 360 तक हो सकता था, तो अब वो पॉसिबिलिटी हम लोग खत्म कर दिए। उसी क्वाड्रेंट में बताएंगे, तो साउथ से जैसे वेस्ट की तरफ बताएंगे तो मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है ना, इधर भी जाएंगे तो साउथ से मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, यहाँ नॉर्थ से भी बता रहे हैं इस डायरेक्शन में तब भी मैक्सिमम 90 डिग्री होगा, इधर से भी मैक्सिमम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेट्रल बियरिंग में जो दिखाते हैं, तो ये चूंकि एंगल रिड्यूस्ड हो जाता है, इसीलिए हम इसको रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हुई, और ये जो छोटा वाला हो जाता है, कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट्रल बियरिंग, मतलब क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, है ना, इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में या किसमें है, जैसे ये साउथ वेस्ट के अंदर है 40 डिग्री, तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो तो ठीक है, इसका नाम क्यों है इसलिए हम बता दिए कि क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसको दिखाने का तरीका है, इसको जो है वो बता दिए कि साउथ से या नॉर्थ से, जिधर से भी वो नजदीक हो उधर से ही एंगल ले लेंगे, इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान नहीं देखना है,
जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ही था, वही हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेंगे साउथ से नॉर्थ से। अब कोई एंगल आपको बताया हुआ होगा, बोलेगा कि एंगल जो है होल सर्किल बियरिंग है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं WCB, WCB। इसको जो है शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग QB, क्वाड्रेंटल बियरिंग, है ना। तो ये कोई होल सर्किल बियरिंग अगर दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है कि 170 डिग्री है, तो पूछेगा कि इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग कितना होगा। तो बताइए, आप लोग कोई आदमी निकाल सकते हैं तो निकाल के बताइए कितना आया, कितना आएगा। होल सर्किल 170 डिग्री है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग कितना होगा। साउथ 10 डिग्री ईस्ट, बहुत अच्छा। और लोग बताइए, हो सकता है इनका गलत हो। ये बोल रहे हैं साउथ 10 डिग्री ईस्ट। सब लोग को यही आ रहा है, किसी को डिफरेंट भी आ रहा है तो बताइए। यही आ रहा है, क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पे कि अगर होल सर्किट बियरिंग बनाएंगे, ये नॉर्थ है हमारा, है ना, और ये हमारा ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हम जो बनाएंगे 170 डिग्री, है ना, तो नॉर्थ से 170 डिग्री, यहाँ तक तो 180 होता है, तो इससे थोड़ा कम रहेगा, है ना एंगल। तो ये कोई हमारा लाइन होगा, है ना, ये कोई हमारा लाइन है, इस तरफ कोई जा रहा है लाइन है। तो ये एंगल के बारे में बात हो रही है हम लोग की, है ना, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, 170 डिग्री है ये। तो हमको ये तो होल सर्किल बियरिंग था, पूरे सर्किल में बताना है। हमको बताना है कि नहीं क्वाड्रेंट में बताइए। तो ये आ गया इस क्वाड्रेंट में है, ये लाइन जो है इस क्वाड्रेंट में है। तो ये लाइन जो है हमारे इस साउथ से नज़दीक दिख रहा है, नॉर्थ से तो बहुत दूर है, साउथ से नज़दीक है, तो ये एंगल हम निकालेंगे, साउथ से नज़दीक वाला एंगल ये है ना। तो ये एंगल कितना होगा टोटल इस लाइन के ऊपर, नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ साउथ के ऊपर, टोटल एक लाइन के ऊपर कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ तक 170, तो ये बचा हुआ कितना होगा 10 डिग्री होगा। इसको लिखेंगे कैसे, 10 डिग्री है साउथ से, तो साउथ 10 डिग्री और किस डायरेक्शन में है, ईस्ट, ईस्ट। इन्होंने बोला ये साउथ 10 डिग्री ईस्ट, एकदम सही बोला, ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत है तो, कोई कुछ बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, पूछिए, बेझिझक पूछिए, पूछना चाहिए। ईस्ट के नज़दीक रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे चलो क्वेश्चन ही दे देते हैं। WCB जो है आपका वो है 60 डिग्री, इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग बताइए। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इसी के साथ ही। बताइए, सब लोग बताइए, जिनको भी निकल जा रहा है बताइए। सबको यही आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं ईस्ट 30 डिग्री। हाँ हाँ, और बोलो साउथ कि नॉर्थ, नॉर्थ ये बोल रही हो आप, ठीक है। और लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। और इस पे और कितने लोग तैयार हैं, या फिर कुछ अदर आंसर भी आ रहा है तो वो भी बताइए। बहुमत किस पे है, इस पे है या इस पे है। सेकंड वाले पे बहुमत हो रहा है, इस पे कोई नहीं तैयार है। हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, अभी हम लोग एकदम ये थोड़ी हो गए कि हमसे गलती नहीं होगी, गलती होगी, है ना, गलती हो गई, कोई बात नहीं है। तो ये जो लोग भी आंसर बताए हैं, तो इसमें त्रुटि है, ये गलती ये है कि इसमें जो है हम ईस्ट से आपने बता दिया, ईस्ट से एंगल, एंगल जो है कभी भी हमें नॉर्थ और साउथ वाला जो लाइन होता है उसी से मेजर करते हैं, या तो नॉर्थ से या साउथ से, ठीक है। तो ये ईस्ट से हम नहीं दिखा सकते हैं, ये बात समझ में आई। देखो यहाँ पे हर जगह बता दिए हैं, नॉर्थ से, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट बताया ना, नॉर्थ से नजदीक हो या साउथ से, जिससे भी नजदीक हो उससे बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईस्ट या वेस्ट से दिखाएंगे, नॉर्थ से जो एंगल होगा वो बताएंगे, या साउथ से जो एंगल होगा वो बताएंगे, जिससे नजदीक हुआ। ऐसा नहीं कि ईस्ट या वेस्ट से बता देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है ये क्वार्टरल बियरिंग जो 60 डिग्री वाला है, इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये एकदम आदत बना लो, आप लोग बैठे हुए हो तो कॉपी कलम लेके बैठे होगे, है ना। इसको पढ़ने के लिए है आपको एकदम कॉपी कलम होना चाहिए आपके साथ। तो ये जो नॉर्थ है हम लोग का ये, और जो है ये 60 डिग्री है, नॉर्थ से 60 डिग्री, ये एंगल होगा 90 से कम ही है ना, इतना तक 90 हो जाता है, तो ये होगा हम लोग का,
ये लाइन होगा, ये 60 डिग्री है ना। तो ये हम लोग का होल सर्किल बियरिंग में बताया हुआ है। अब हमको क्वाड्रेंटल में बताना है, मतलब इसी क्वाड्रेंट में बता देना है। तो इसी क्वाड्रेंट में बताने के लिए क्या होता है, नॉर्थ या साउथ जिससे भी नजदीक हो, तो ये नॉर्थ से नजदीक है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी हो, तो ये क्लॉकवाइज में नजदीक है। चलिए यहाँ तो इसका क्वार्टल बियरिंग बताएंगे, एंगल तो वही रह जाएगा 60 ही, होल सर्किल हो या क्वार्टल, क्योंकि ये नॉर्थ से ही नजदीक है ना। नॉर्थ से कितना एंगल, तो जो होल सर्किल वाला था वही एंगल नजदीक, कम है तो कम है। तो ये 60 डिग्री है किससे, नॉर्थ से। किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ईस्ट लिख देंगे, है ना। किसी पे आ गया, किस पे आ गया बोल रहे हो। 90 डिग्री तो ईस्ट, 90 डिग्री पर ईस्ट हो गया ना, ईस्ट डायरेक्शन है वो, आप इस डायरेक्शन को ही बता रहे हो। ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, अगर ये वेस्ट हो गया तो बहुत आसान है, आप बोल दिए कि साउथ लाइन को ही डिनोट कर रहा है। ये अगर 90 डिग्री हो गया, नॉर्थ 90 डिग्री, तो वो तो आप ईस्ट लाइन को ही बोल रहे हो ना, ये तो और आसान हो गया। हाँ बोलिए। तो वही तो है, इस लाइन को देखो आप, इस लाइन को देखो, ये जो लाइन है हम लोग का, ये क्या है, ये 60 नॉर्थ से 60 डिग्री पे एक यही लाइन पॉसिबल दिख रहा है हम लोग को, कि जो लाइन ऐसा जाता होगा। कोई अदर लाइन तो नहीं होगा ना, ये लाइन तो कोई नहीं होगा, क्योंकि वो 90 से ज़्यादा डिग्री एंगल बन जाएगा। ये भी नहीं होगा, क्योंकि और ज़्यादा एंगल बन जाएगा। तो यही लाइन दिख रहा है ऐसा कोई, कि यहाँ से 60 डिग्री बनता होगा, तो वो हो सकता है। ठीक है, सुन लो। तो यहाँ से 60 डिग्री पे जो होगा वो बन सकता है। तो ये तो होल सर्किल बियरिंग था। हमें बताना है क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है, क्यूबी। तो उसमें तरीका होता है कि नॉर्थ या साउथ जिससे भी नजदीक होती है, ये नॉर्थ से नजदीक है, तो नॉर्थ से कितना एंगल है, तो 60 डिग्री। इसको दिखाएंगे नॉर्थ 60 डिग्री, और किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है। तो ये लाइन ईस्ट की तरफ है कि ये लाइन वेस्ट की तरफ है, किधर है ये लाइन बोलो। ये वाला लाइन जो है ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट लिखेंगे ना, वेस्ट कहाँ से आ गया, कोई ऐसा लाइन होता तो वो ना वेस्ट की तरफ होता, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, है ना। तो ये वाला लाइन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, कितना डिग्री है नॉर्थ से, तो 60 डिग्री, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, समझे। हाँ बोलिए।